हाय गाइस। सो टुडे मैं मॉल में आई थी घूमने के लिए, थोड़ा शॉपिंग करने एंड आई हैड सम टाइम, तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों से बातें कर लूँ। सो आई एम वॉचिंग ए जापानीज़ ड्रामा बर्न द हाउस डाउन, और उस ड्रामा में मैंने एक बहुत बढ़िया चीज़ सीखी। सो जो उसमें मेन कैरेक्टर होती है वो एक ऐसे लेडी के घर में काम करने जाती है जो पहले नॉट सो वेल ऑफ होते हैं और अभी रिसेंटली वो अमीर हो गई होती है। मतलब उन्होंने एक रिच हस्बैंड के साथ शादी की होती है एंड शी हैज़ बिकम रिच। लेकिन जो सीखने वाली बात थी वो ये थी कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, वो लेडी का जो माइंडसेट था वो एक पुअर पर्सन का था। वो हर चीज़ को स्टिल अपनी उसी नज़र से देखती थी। शी वॉज नॉट एबल टू स्पेंड मनी, या वो मनी स्पेंड भी करती थी तो शी थॉट अबाउट इट अ लॉट। और वो कॉन्स्टेंटली उनका जो माइंडसेट था वो वॉज ऑफ लैकिंग माइंडसेट जिसको हम कहते हैं। सो व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस इज़ कि अगर आपका माइंडसेट एक लैकिंग का है तो इसका मतलब है कि आप खुद अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में 100% कन्विंस्ड नहीं हैं। आप खुद अपने आप को डाउट कर रहे हैं। आप खुद ये कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पा रहे कि यू विल बी एबल टू अर्न मोर मनी और दैट द मनी विल कम टू यू, राइट। सो अगर आप ही का माइंड सेट ये शो कर रहा है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि अदर पीपल विल बी कॉन्फिडेंट इन यू। सो टू बी सक्सेसफुल सबसे पहले आपको खुद का माइंड सेट चेंज करना है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट कि येस आई विल बी एबल टू डू दिस, आई विल बी एबल टू अर्न मोर मनी। सो अगर आप कॉन्स्टेंटली ये सोच रहे हैं कि मेरे से नहीं होगा या मे बी मेरे से नहीं होगा, तो ये आपका जो माइंडसेट है वो उसी सर्कल में ट्रैप रहेगा। सो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंड यू वांट टू अचीव समथिंग, आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने ही माइंडसेट को चेंज करना है। यू हैव टू ब्रिंग इन योर सेल्फ अ माइंडसेट ऑफ कॉन्फिडेंस कि येस आई कैन डू दिस, येस आई विल बी एबल टू अर्न मोर मनी, येस द मनी विल कम टू मी।